हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। हरिपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की 20 साल की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो बहुत सुंदर थी, पर उसके दो मायावी लंबे हाथ के कारण गांव वाले परेशान रहते थे और घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि अनामिका मायावी हाथ से जिस किसी चीज पर हाथ रखती थी तो पलट जाती थी। सोने की चीज को हाथ से पकड़ती तो वो मिट्टी में बदल जाता था, या किसी कीमती चीज पर हाथ रखती थी तो वो गायब हो जाती थी। एक दिन लड़के वाले उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आए। पहले तो लड़का अनामिका के हाथ देखकर डर गया। फिर जब उसने हाथ मिलाया अनामिका से तो उसके हाथों में 4 अंगूठियां थी और मिट्टी में पलट गई, जिसे देखकर लड़का हैरान रह गया। फिर लड़का लड़की वालों से बोला, तुमने बेटी पैदा करी है या कोई मायावी चुड़ैल? मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा तो मेरा बर्बाद होना निश्चित है। साथ में आजू बाजू वालों के हाथों पिटाई भी होगी। एक चुड़ैल को पैदा करके आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते थे। आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कंप्लेंट कर लिखवाऊंगा। अनामिका के पिता ने लड़के के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमारी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की हमारे घर पैदा हुई। अगर आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाओगे तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लड़के को उन पर दया आ गई। दया दिखाते हुए लड़का उनसे बोला, मैं समझता हूँ एक लड़... मैं समझता हूँ आपका दर्द, कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। घर में चुड़ैल जैसी बेटी रहती हो, माँ बाप का क्या दर्द होता है, मैं सब समझता हूँ। ठीक है, आप बड़े आदमी हैं, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं लिखवाऊंगा, पर जो मेरी अंगूठियां थी उनके दाम के बराबर मुझे पैसा दे दिए। लड़की के पिता ने जो कुछ अनामिका की शादी के लिए जमा किए थे मैं सब उसे दे दिए। लड़के वाले फिर वहां से चले गए। पड़ोस के गांव में शारदा और प्रसाद नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनका एक लौता बेटा रमेश जो बौना था। शारदा प्रसाद दोनों अपने बौने बेटे के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि उसकी उम्र 30 हो चुकी थी और कोई लड़की उसे शादी के लिए हाँ नहीं कह रही थी। उधर अनामिका के पिता व्यापार करने के सिलसिले में पड़ोस के गांव आए थे। तभी उनकी नजर रमेश पर गिरी। रमेश के माता पिता से जाकर मिलते हैं और अनामिका के पिता ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बता दिया। रमेश के घर वालों ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। फिर अनामिका और बौने रमेश की शादी हो गई। शादी में आए लोग उन पर खूब हंस रहे थे। रमेश और अनामिका के बीच सुहागरात तो रची नहीं, पर वह दोनों एक दूसरे के कभी करीब भी नहीं आए। दिन बीतते गए। रमेश और अनामिका के बीच गृहस्थ जीवन जैसा कि जैसा ही रहा। यह देखकर रमेश की माँ शारदा बहुत परेशान हो गई। वो चाहती थी कि उसके घर एक पोता पैदा हो। एक दिन वो अनामिका के पास आकर, बेटी अनामिका, मुझे पता है रमेश को तो पसंद नहीं करती। कोई भी औरत एक बौने इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो और एक खूबसूरत लड़की के मन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। एक औरत होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रही हूँ बेटी कि तुम एक बार रमेश के मन में झांक कर तो देखो। बेटी, माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मेरी शादी उनसे हो गई उसी दिन वह मेरे पति हो गए और खुद मेरे पास नहीं आना चाहते, तो मैं अपना लज्जा छोड़ के उनके पास तो नहीं जा सकती। ना वह कभी भी मेरे पास आएंगे। मैं उनकी राह देख रही हूँ। जिस दिन वह मेरे पास आएंगे मैं तहे दिल से उनको अपनाऊंगी। बेटी, वह कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कमजोरी क्या है उसे पता है। एक बार तुम्हारे पिता ने बताया था तुम्हारे हाथ में जादू है। इन जादू हाथों से एक बार रमेश को छूकर तो देखो। तुम्हारे हाथों की कला से कोई चमत्कार हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे सांसारिक जीवन में सुधार आएगा। बेटी अनामिका तुरंत शारदा की बात मानती है और वह उसी रात जब रमेश सोया रहता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है। पलक झपकती ही रमेश 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान में पलट जाता है। रमेश को देखकर अनामिका को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। सुबह होते ही रमेश जब आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वह खुद चौंक जाता है कि रमेश के माँ बाप भी चौंक जाते हैं। फिर वो गांव में सीना तान कर चलता है।
रमेश के माँ बाप इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश होते हैं। शारदा सोचती है रमेश और अनामिका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, पर रमेश के अंदर बदलाव आ जाता है। वह अब अपने माँ बाप के पास जाकर अनामिका के खिलाफ बोलता है। माँ और बाबूजी, आप दोनों कान खोलकर सुन लो, मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना। मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे वह लंबे हाथों वाली चुड़ैल नहीं पसंद। मेरे लिए अब बालिकाएं बहुत सुंदर कतार में है। आप कुछ भी करके उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर शारदा को गुस्सा आता है। वह गुस्से में जाकर रमेश को थप्पड़ मारती है। रमेश जब चेतावनी अंदाज में बोलता है, खबरदार माँ, आज के बाद सिर मारने की कोशिश की तो मैं यहाँ भी नहीं सोचूंगा कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप अभी के अभी उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं आप दोनों को घर से निकाल दूंगा। उसी गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत खूबसूरत है। सुशीला रमेश के चेहरे को देखकर प्यार करने लगती और सुशीला रमेश के बीच प्यार हो जाता। एक दिन सुशीला रमेश से, रमेश, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अगर तुमने अपनी बीवी को जल्द से जल्द तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पता है ना कि इस गांव में तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है। सुशीला मेरी जान, क्यों गुस्सा होती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ के ही रहूंगा। बस तुम थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे, अच्छे से जीवन बिताएंगे। रमेश घर जाकर अपने माँ बाप से चिल्ला के कहता है, माँ, मैंने कहा, कितनी बार कहा आपसे कि उस चुड़ैल को निकाल दो घर से। अगर आप लोग उसे नहीं निकालोगे तो मैं निकाल दूंगा, वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका घर से निकलने की कोशिश करती है। तब रमेश की माँ आकर उसे रोकती है। बेटी, तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से वह नालायक इतना सुंदर बना, वह इतना सुंदर दिख रहा है, सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम घर पर ही रहोगी। वह कहाँ जाकर मरे, अगर वह मर भी गया तो मैं सोचूंगी कि एक बेटा मर गया और एक बेटी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी और मैं तुम्हें बेटी मान कर चलूंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ अब मुझे अपनी बेटी मानती है, लेकिन माँ जी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर ऐसे पसंद किए बिना रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ जी, मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना माँ जी। शारदा अनामिका का हाथ लेकर सर पर रखती है और उससे विनती करती है, तुझे मेरी कसम है, तू अगर जाएगी तो ये नालायक नहीं, मैं मर जाऊंगी। तुम घर से मत जाओ। यह मत सोचो कि तुम्हारी सास बोल रही है, ये सोचो कि तुम्हारी माँ बोल रही है। बेटी रुक जाओ। शारदा की बात सुनकर अनामिका रुक जाती है। रमेश जाकर सुशीला के पास पहुंची सारी घटनाएं बताता है, सारी बातें बोलता है। तब सुशीला गुस्से में आकर रमेश से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर आज वो घर से नहीं निकली तो मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद तुम नदी में डूब जाकर या जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब गुस्से में रमेश आता है और अनामिका को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अनामिका के साथ माँ बाप को भी घर से निकाल देता है। रमेश बाइक से तेजी से निकल जाता है। अनामिका सास ससुर को लेकर पैदल निकल जाती है। रमेश बाइक में बहुत तेजी से हाईवे की ओर गाड़ी चलाता हाईवे की ओर जाता है। तभी सामने से बहुत बड़ा ट्रक रमेश की ओर आता है। रमेश ट्रक के तेजी से देखकर अपना आपा खो बैठता है। रमेश की गाड़ी और ट्रक दोनों के ऊपर होता है। तभी अनामिका उसी ब्रिज के ऊपर चलती है। ट्रक रमेश की गाड़ी को टकराते हुए रमेश साइड होकर नदी में ही गिरने वाला होता है। तब अनामिका को भागते हुए रमेश को अपने लंबे हाथ से रमेश को पकड़ लेती है, रमेश की जान बचाती है। तब रमेश अनामिका का पैर पकड़कर माफी मांगता है और वो अनामिका को गले लगाकर अपने घर वापस लाता है। तब सुशीला को ये बात पता चलती है। तब रमेश के यहाँ भागते हुए पहुंचती है। रमेश, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे वादा करके उस चुड़ैल के साथ रहना लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगी। समझ जाना, खबरदार। अभी के अभी तुम उसे छोड़ो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। रमेश गुस्से में आकर सुशीला को थप्पड़ मारता है और सुशीला को बोलता है, सुशीला, तू अपनी जुबान बंद कर। मेरी गलती थी जो मैं अनामिका को पहचान नहीं पाया।
कि मेरी पत्नी ये है, मेरी पत्नी ही रहेगी हमेशा, और हमेशा के लिए वो मेरी पत्नी ही रहेगी। तुझे जो करना है कर, निकल यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। सुशीला घर से निकल जाती है। निकल जाने के बाद वह अनामिका को गले लगाता है। उस दिन के बाद रमेश और अनामिका हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। एक साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सा बालक होता है। सुशीला को गुस्सा आता है, वो रमेश के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट देती है। तो रमेश सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट देता है। पुलिस कंप्लेंट वापस लेकर सुशीला को कटघरे में खड़ा करती है। तपती गर्मी में बिना पैरों के चप्पल पहने हरीश और भाविया भागते हुए जाते हैं। उसे थोड़ी दूर भागता हुआ देखकर उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है शारदा। अरे रुको, बहुत तेज गर्मी हो रही है, पैरों के में चप्पल भी नहीं है, मेरी बात सुनो, तुम लोग भागना बंद करो, घर चलो। माँ, हम नहीं आएंगे, हम माँ के पास जाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे मंदिर में। तुम्हारी माँ छाँव में नहीं बैठी है, चल चलाती धूप की छतरी लेकर बैठकर फूल बेच रही है। तुम दोनों घर लौट आओ, तब हम लौट चलो। वैसे भी शाम होती ही तुम्हारी माँ घर लौट आएगी, तब हम बात कर लेंगे। बात लेट हो जाती है माँ के आते आते, तब तक हम सो जाते हैं। फिर जब हम उठते हैं माँ नहीं आपके साथ साथ, तो घर में बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा नाश्ता देती है कि खाने का मन भी नहीं करता। बाहर सोचे कि खेले जाए तो भी गर्मी है, और घर पर बैठकर टीवी देखे तो भी गर्मी की है। बात करो तो गर्मी, गरम गरम किसी भी चीज को छुओ तो गरम, गर्मी और गर्मी। उस घर में अब हम नहीं रह सकते, हम माँ के पास जाएंगे। इस तरह कहकर हरीश और भाविया गरीब बहुरानी अनामिका जो फूल बेच रही थी मंदिर के बाहर, उसके पास भागते हुए आते हैं। बच्चों को देखकर अनामिका चिंतित हो जाती है। पीछे पीछे शारदा को आती है, वह भी बेहोश होने के हालत में। और माँ जी क्या हो गया? पहले हरीश भाविया ऐसे भागते हुए आए, फिर आप आए पीछे पीछे भागते आ रही हैं। किसी कुत्ते को पत्थर फेंका है या किसी सोते हुए बैल की पूंछ खींची है और वो आप लोगों को भगा रही है क्या? माँ जी कुछ नहीं हुआ बेहू, अपने बेटे और बेटी जो कि पहले तुम्हारे पास भागते हुए आए हैं उनसे पूछो, फिर मैं बताती हूँ क्या हो गया। बच्चों तुम लोग इस तरह भागते हुए आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो? घर में बहुत गर्म है, जो भी कुछ होते हैं वो सब गर्म होता है। हम घर में नहीं रह सकते, इसलिए हम आपके साथ मंदिर में रहेंगे, आपके साथ शाम में चलेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ घर से भी ज्यादा गर्मी है, मेरी बात सुनो। बच्चों जाओ, तुम लोग दोनों घर वापस लौट जाओ। बच्चे अगर घर पर जाएंगे तो इन्हें कूलर चाहिए होगा बहू। हाँ माँ, हमें एक कूलर चाहिए, अगर आप कूलर खरीद कर देगी तो हम घर पर रहेंगे, तो हम आपके साथ ही मंदिर में रहेंगे। कूलर खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है। बच्चों मेरी बात सुनो, घर लौट जाओ। वो बात नहीं है माँ, आप कैसे कह सकती हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? आप कूलर की दुकान पर भी नहीं गई, देखा भी नहीं इस तरह आप कह रही हैं, इसका मतलब आप लोगों ने सोच लिया है कूलर नहीं खरीदना है। बच्चों मेरी बहू इस तरह की बातें नहीं करेगी, तभी वह कह रही है कि नहीं है, या वह पहले ही तुम लोगों के बिना बताए दुकान में गई हो और उसे बहुत महंगा लग रहा हो। बच्चों दादी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पता है हमारा घर कितना गर्म हो जाता है, इसलिए तुम लोगों के बिना बताए कूलर की दुकान पर गई थी। वहाँ कूलर बहुत महंगे मिल रहे थे और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इतना महंगा कूलर अपने घर के लिए खरीद के ले आए। चलो बच्चों घर वापस चलो, बाहर बहुत तेज धूप है। माँ तुम्हारी शाम तक फूल बेचकर घर आ जाएगी, घर चलो बच्चों। इस तरह सास बहू कितनी भी कोशिश कर ले, पर हरी भाविया उनकी एक बात भी नहीं मानते। माँ एक बार हमारे साथ हमारे दादी कूलर की दुकान पर चलो, हमें वहां पर जाके लगा कि कूलर बहुत महंगे बिकते हैं, तो फिर मैं और बहन कभी आपसे कूलर खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, आपके कहे मुताबिक हम घर पर रह जाएंगे। क्या कहती हो बहन? बिल्कुल सही कहा भैया। बहू हम चाहे कूलर के बारे में कुछ भी क्यों ना कह ले, पर यह सुनने वाले नहीं है।
तुम इन्हें लेकर कूलर की दुकान पर जाओ, मैं जब तक यहाँ पर फूलों की दुकान पर बैठती हूँ। जाओ जाके इन्हें कूलर दिखा कर लेकर आओ। वो बात नहीं है माँ जी, दुखी मत हो, जाओ बच्चों को ले जाओ, कितना भी महंगा हो कूलर इन्हें दिखा कर ले आओ। वो देखेगी अपने आंखों से तो उन्हें विश्वास होगा। सास तो माँ शारदा की बात सुनकर बहू मन ही मन कहने लगती है, ठीक है माँ जी, बच्चों को लेकर मैं पास की ही कूलर की दुकान पर जाती हूँ। जब तक आप ये फूलों की दुकान देखते रहिएगा। ठीक है बहू, ख्याल रखना, मैं दुकान संभाल लूंगी। शारदा इस तरह कहने पर अनामिका हरीश और भाव्या के पास की दुकान पर ले जाती है। वहाँ तरह तरह के कूलर रखे होते हैं और वहाँ पर ढेर सारे ग्राहक भी होते हैं। हरीश और भाव्या कूलर की दुकान पर जाते हैं। बड़े ही हर्ष से देखने लगते हैं कि वहां पर देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। तभी बच्चे कूलर देख ही रहे थे कि वहां पर एक बड़ा सा कूलर देखकर हरीश कहता है, माँ यह कितना बड़ा कूलर है, इसे देखो, मुझे और मेरी बहन को यह कूलर पसंद है, माँ इसे ले लो ना। फिर भाव्या कहती है, हाँ माँ यह कूलर कितना बड़ा है, इसे ले लो। फिर भाव्या, ले लो ना। अरे रुको बच्चों, इस कूलर का रेट तो पूछने दो। ऐसा वो कह ही रही थी कि दुकानदार वहां पर आ जाता है। बताइए मैडम, कौन सा कूलर आपको चाहिए। हरीश कहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, हमें यह दे दो। बच्चों थोड़ा शांत हो जाओ, हम लोगों को बात तो करने दो। इस तरह कहने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। भैया यह कूलर कितने का है। दुकानदार ने कहा, 15,000 आपको, 15,000 अगर आपको लेना है तो 1,000 कम कर सकता हूँ। अनामिका चुपचाप खड़ी रही। दाम सुनकर दुकानदार कहने लगा, पैक कर दूं। अनामिका कहने लगी, नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बच्चों को लेकर अनामिका दुकान से निकल जाती है। फिर फूलों की दुकान पहुंचकर बच्चे जिद करने लगते हैं, शरारत करने लगते हैं। अनामिका के लाख समझाने पर भी नहीं समझते तो अनामिका को गुस्सा आ जाता है, तो वो छड़ी लेकर बच्चों को पीटने लगती है। सास शारदा गुस्सा होकर बोलती है अनामिका से, बहू कोई ऐसे बच्चों को मारता है क्या। बच्चों को लेकर शारदा घर के लिए चल देती है। इधर अनामिका अपने उसी हाथ को देख रही होती है जिससे उसने बच्चों को मारा होता है। उसी टाइम उसके पास माधवी आती है। कहती है, अनामिका क्यों बच्चों को मार रही थी। तो अनामिका बोलती है, क्या करूं, अपनी गरीबी को तो मार नहीं सकती, काश बच्चे अमीर घर में हुए होते। माधवी कहती है, अनामिका जब हमसे घर में बर्दाश्त नहीं हो रही तो बच्चों से कैसे होगी। क्या करूं, कूलर बहुत महंगा था। अरे तो सस्ते भी तो मिल लेते हैं, पर वो तो छोटे होते हैं, एक को हवा लगेगी, बाकी सब क्या करेंगे। एकदम सस्ते दाम में कूलर बनते भी तो है। अनामिका क्या सच कह रही हो। माधवी, हाँ, जल्दी पेपर में आया था कूलर के बारे में, तुम पता करो अच्छे से, मैं चलती हूँ। हाँ, फिर अनामिका पता करती है। 1-2 दिन हो जाते हैं। एक दिन अनामिका फूलों की दुकान पर सोच रही होती है, जैसा उन लोगों ने बताया, अगर वैसा करूं तो गरीबों को एकदम सस्ते में कूलर भी मिल जाएंगे और घर पर बच्चे भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा घर पर पैसे भी आने लगेंगे। सोच ही रही थी कि मंदिर से दूर बांस की जंगल था। उसने सोच लिया कि बांस से कूलर बनाएगी पति ससुर की मदद से। फिर क्या था, बांस लेके पति और ससुर के पास गई और उनसे मदद ली। पति ससुर भी काम पे लग गए और यह देखते ही देखते अनामिका ने बांस का कूलर बहुत बड़ा बना दिया, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चे माँ से कहने लगे, माँ कितना अच्छा कूलर बनाया, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ भी बच्चों को देखकर खुश हो गई। इतने में शारदा आती है। अनामिका अपनी सास शारदा को सब कुछ बताती है तो शारदा भी बहुत खुश होती है। पर अनामिका सोचती है कि जैसे मैंने अपने घर के लिए एक बांस का कूलर एकदम सस्ते में बनाया है, क्यों ना और गरीबों के लिए भी मैं बनाऊं। यही जाके बात अपने पति और ससुर से कहती है। रमेश फौरन कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बस काम शुरू करो। फिर पति और ससुर दोनों उसकी मदद करने लगते हैं। इस तरह अनामिका बांस के बहुत सारे कूलर बना लेती है और गरीबों को देती है। उसमें कुछ पैसे भी आते हैं, जिससे उनका जीवन सुखी से बीतने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।